बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। मेरा नाम वसीम अहमद है। इस प्रोग्राम में दादाजी हमारे साथ हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 8 सितंबर साल 2020 और आज मंगल का दिन। यकीनन तमाम हम्दो सना आलमीन के रब के लिए जो तमाम जहानों का पालने वाला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर लाखों करोड़ों अरबों खरबों दुरूद व सलाम। दादा पोता शो सीखने और सिखाने की एक आजाना कोशिश जो कि मुल्क पाकिस्तान में गुज़िश्ता 10 साल से पेश की जा रही है। प्रोग्राम का आगाज हो चुका है। ब्रेक से वापस आएंगे तो दादाजी को शरीके गुफ्तगू करेंगे। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदों और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोता शो में खुशामदीद खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं जो स्टूडियो में तशरीफ फरमा है। अस्सलामु अलैकुम दादाजी। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायत नवाज़ें कि वो हमें ये मौका देता है कि हम आपकी खिदमत में हाजिर हो। बेशक बेशक। ला भी बच्चा, वीकेंड के ऊपर लड़ाई पै गई। पीटीआई ने 1100 अरब रुपए का पैकेज कराची के लिए अनाउंस किया। हाँ जी। पता चला कि उसमें से 800 अरब 850 अरब रुपए के प्रोजेक्ट वो हैं जो मियां नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुए थे और इनके आने के बाद वो फंड्स की अदम दस्तयाबी के बायस मुअत्तल पड़े हुए हैं। अब देखें ना, वहां पे ग्रीन लाइन एक मेट्रो चलनी थी, ठीक है, उसके ऊपर सिर्फ 12 अरब रुपया और लगता है तो वो चलती है। तो इन्होंने पूरा उसका जो वॉल्यूम था ना, कुछ 35 अरब रुपया, वो गिन लिया, वो प्रोजेक्ट का हिस्सा बना लिया। ओके, ठीक है। ख्वाजा साद रफीक ने लड़ पेड़ के कराची सर्कुलर रेलवे का प्रोजेक्ट शुरू करवाया था, वो दरमियान में इनके आने के बाद रुक गया। इन्होंने उस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू करने का ऐलान किया और प्रोजेक्ट के ऊपर जो पैसे खर्च हो चुके हैं वो भी उसमें डाल लिए। आए हाय हाय हाय। तो 1100 अरब रुपया दादाजी ऐसे ही पूरा होना है ना? ठीक है। उन्हें क्या कि ले जाओ जो कुछ ले जाना जी। उन्हें कहा सी की ले जाइए कितों? उन्हें कहते सी दइए कितों। बात तो सही है। तो वो यार वो 162 अरब रुपया उसने 2 साल में प्रॉमिस किया था, वो नहीं दिया, उसको भी दोबारा शामिल कर लिया। कैसे तो जीरा पहले नहीं देना सी, वो भी शामिल कर लो। 162 अरब रुपया दिया नहीं और 1100 अरब हम देंगे। दादाजी बहुत आला नहीं है। 162 अरब रुपया तो देना सी ना, हाँ वो भी ये शामिल कर लो। एक बंदा दूसरे से मिला, कहता कि यार तू मेरे को किन्ने पैसे लेने ने? उन्हें कहा मैं तेरे को 1000 रुपया लेना। कहता तेरी जेब च किन्ने पैसे ने? उन्हें कहा कि मेरी जेब दे विच इस वेले 500 रुपया। कहता 500 मैनू दे। 500 फड़। कहता हुण तू मेरे को 1500 रुपया लेना। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜੀ? 162 अरब रुपया। अच्छा, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ 1100 अरब रुपया देना, जाओ फिर ले लो। यार अजीबो गरीब लोग हैं। और उसके ऊपर जनाब तारीख तोड़ और कीबोर्ड तोड़ किस्म की पोस्टें कर छोड़ी है मामू के बेटे कामरान ने। दादाजी कामरान भी मजहूल है? कामरान की मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, मजबूरियां बहुत ज्यादा है ना भाई। लाइफस्टाइल पे आपने डिटेल प्राइम मिनिस्टर से ज्यादा उसका वधिया लाइफस्टाइल है, तो इस लाइफस्टाइल के लिए तो उसे कहीं से कुछ जाके चाटना भी पड़े तो वो चाटे, जाहिर है। ठीक है ना, कहीं से कुछ। अब देखो ना, एक बंदा है बुढ़ा हो गया,
अदारों ने रिटायर कर दिया। जर्नलिज्म जो है वो 60 साल की उम्र में बंदे को रिटायर नहीं करता, 70-72 साल की उम्र में रिटायर करता है। वो 17-72 गया है। इतनी इतनी मोटी उंगलियां हैं, तुम्हारे अंगूठे 2 अगर साइड पे मिलाए जाए तो उसका एक अंगूठा बनता है। अच्छा जी, ठीक है, इन्नी मोटी उंगलियां दे नाल मैं उन्हें वेख्या बेचारा कोशिश करके तो किसी को यस और नो का SMS भी नहीं कर सकता, और उसके नाम से इतने इतने बड़े हुकूमत की तारीफ में कॉलम्स आ रहे हैं, ट्वीट्स आ रहे हैं। तो मुझे किसी ने पूछा ऐ कि मैं क्या, वो बेचारे को जो भेजा जाता है वो फॉरवर्ड कर देता है अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके। आपको क्या एतराज है इस बुढ़े बारे में? ना उसको अमेरिका से सोशल सिक्योरिटी मिलती है, ना डॉन से पेंशन मिलती है, तो वो अमेरिका में कैसे गुजारा करे? उसने गुजारा तो करना है ना यार, ठीक है ना। फिर हम उसको 5th जनरेशन वार में से कुछ फंड्स दे देते हैं और वो वहां पे बैठ के जनाब शाहीन से भाई साहब जनाब लगे हुए। तो इस तरह के लोगों को इनकी मजबूरियां समझ के ना नजरअंदाज कर दिया कर। आप तवज्जो देते हैं, उनका मकसद पूरा हो जाता है। वो लोगों को दिखाते हैं, देखा कितने लोगों ने मेरे ऊपर तनकीद मैं की कितना है, नोटिस हो रहा हूँ, नहीं कितने लोगों ने मेरे ऊपर तनकीद की है, बताओ मेरे पैसे। अच्छा, ये काबिल रहम लोग हैं। आप तनकीद करते हैं, वो उनको पैसे बढ़वाने का मौका मिल जाता है, उनको नजरअंदाज मारा करें, इकॉनमी की तरफ वापस आ जाएं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि ये जो बिजनेसमैन जो है, बिजनेसमैनों की तो जो गैस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस जिसने 425 अरब रुपया जो हमारी खाद साज फैक्ट्रियां हजम करने लगी थी, और खबर आ गई सामने, और खबर आ गई तो फिर अदालत में चला गया मामला, और अदालत ने वो फड़का के मारा कि नहीं जनाब, किस खाते में इनको देने लगे हैं आप? वो खाता भी तो दसो ना, लिहाजा वापस लें। अब किस्तों में उनसे वापस लिया जा रहा है। और कराची की जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है उन्होंने कहा है जी इससे बिजनेस पे बड़ा असर पड़ेगा। खाद को 425 अरब रुपया खाद की मिलों को दे दें तो जूड़िया बाजार पे क्या इसका असर आया है? समझ नहीं आई। फिर खबर पढ़ी मैं जी, तो फिर भला की मेरे मुंह च निकले जी जी, अकील भाई आंधा ते मिठे चावल खा। कैसे वाला? अकील भाई तो इनकी सारी बिजनेस कम्युनिटी है। अकील भाई ने कहा मार्केट बैठ गई भाई, मार्केट उठानी है तो 425 अरब रुपया इनको दें, ये मिलों के शेयर उठेंगे। मामा मिलों के शेयर किन्ने ने? 8 नहीं तो 12। ये खाद फैक्ट्रियों के खाद पे मोनोपोली किसकी है? हाय, तू चाहना मैनू काला डाला चौक के लाए? नहीं दादाजी, मैं नहीं ये हमारे चाहता। सामने समझते हैं कि खाद सेक्टर को 425 अरब रुपया देना दरअसल किसको देना है? सिंपल इज दैट जी। किसान का रगड़ा निकल गया, महंगी खाद वो नहीं डाल सका, नहीं, ठीक है, रगड़ा निकल गया उसका, जिसके नतीजे के अंदर इस वक्त हम चीनी के, गंदम के नेट इंपोर्टर बन चुके हुए, नेट इंपोर्टर। ठीक हो गया। तो उसके बाद अब मिलों की खाद कौन खरीदे? जब किसान की कुव्वत खरीद ही खत्म कर दी आपने तो कौन खरीदे? कोई नहीं खरीदेगा। तो मिलें कहां से खाएं इतने करोड़ों अरबों रुपया? भाई एक जनरल AGM एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए वो 25-25 लाख रुपया जो लेते हैं ब्यूरोक्रेट, ठीक है, या वो अखराजात भी तो है ना, वो कहां से आए? अब आप देखिएगा GIDC कौमी सलामती का मसला बनेगा। बिल्कुल। और अभी कुछ ही दिनों में वीना मलक और सिंथिया रिची जो है इसके ऊपर गुफ्तगू शुरू कर देंगे कि ये GIDC ना देने से पाकिस्तान के कौमी वकार को मजरू हुआ है। ठीक है, देखें कुछ ही दिनों में। लो जी, कॉटन टेक्सटाइल सेक्टर का भी रगड़ा निकलने लगा। जी बिल्कुल निकल गया है, बल्कि हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई है जी। रॉ कॉटन की प्राइस 9,300 रुपये फी मन पे पहुंच गई है। ये पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा रेट है। उसकी 2 वजूहात हैं, एक तो डिवैल्यूएशन और दूसरा हमारा किसान जो है वो अब कॉटन का किसान है, वो इंटरनेशनल प्राइस मांगता है। तो डिवैल्यूएशन के नतीजे में डॉलर तो ऊपर चला गया ना, उसके साथ ये भी ऊपर जानी थी। पिछले साल याशी कुट ली हमारे टेक्सटाइल मिलर ने, इस दफा किसान नहीं कुटने दे रहा। वो कहता ठीक है इंटरनेशनल प्राइस कड्डो। ऊपर से सलाब जो है वो ले दे गया। कोई 20% हमारी, जो मेरी जुबान काली है लेकिन मेरे अंदाजे के मुताबिक 20% के करीब कॉटन हमारी उड़ गई है सैलाब के अंदर। और इस वक्त जब हम ये प्रोग्राम कर रहे हैं तो खुशाब और सरगोदा और इस इलाके के जिला खुशाब की तो मैं गारंटी के साथ कह सकता, ठीक है, खुशाब और चकवाल ये 2 जिले हैं जहां से 4-4 दर्जन लोग जहां भाग हो चुके हैं बारिशों की वजह से, और घरों में पानी खड़ा हुआ है। लेकिन तवज्जो हमारी KPK के तो हाल ही ना पूछे, पूरे गांव बह गए हैं ना, ठीक है। 150 से ज्यादा शहादतें हो चुकी हैं वहां पे लोगों की। लेकिन पंजाब की भी बात नहीं होगी, KPK की भी बात नहीं होगी, सिर्फ कराची की बात होगी।
ठीक है। और आप अंदाजा फरमाएं कि यार चकवाल इनका चकवाल हमारे जो हैं असल हुक्मरान, उनका पैदाइशी हेडक्वार्टर है, ठीक है ना? रिक्रूटमेंट वहां से होती है ना? हर गांव में से कोई 2-2 जर्नैल हैं और वहां का जिक्र नहीं आया अखबारात के अंदर। दादाजी इतनी बेहिसी क्यों? बेहिसी नहीं है, मीडिया प्लानिंग है। जो हम चाहेंगे वो छपेगा, जो हम चाहेंगे नहीं छपेगा। और ये जो इस जैसे बैठे हुए नाहिंजार लोग दादे जैसे, इनको बंद करें। अपना भी तो स्टूडियो बंद होने जा रहा है ना। दादाजी दुरुस्त है, लेकिन मुझे सिर्फ ये फरमा दें कि इस तरह के इजलाक को नजरअंदाज करके क्या हासिल होगा? क्या मतलब? आपने फरमाया मीडिया प्लानिंग है। मीडिया प्लानिंग क्या क्या हासिल होगा? तो पहले क्या हमने हासिल किया? हम बेहतरीन हुकूमतकार हैं। वो तो हमने देख ही ली। तो बस फिर देख ही जाओ, बोलना नहीं, ठीक है ना? वैसे यार मैं सोच रहा था, वो सबज चोगों वाले बाबे जो थे, जो 65 की जंग में बम कैच करके तो रावी में फेंका करते थे, उन बाबों को क्यों ना इस्तेमाल किया जाए? वेले बैठे हुए। दादाजी वो 71 की जंग से मफरूर है। अच्छा, इस पे लड़ाई है मेरी। वो 71 की जंग से मफरूर है। नहीं, वो मशरकी पाकिस्तान तक बाबों की रीच नहीं थी ना, वो तो मगरबी पाकिस्तान में थी। इश्तिहारी करार पा गए हैं वो। नहीं, बाबे कहते थे सानू तो नहीं, असि गिले हो जाने, ठंड लगती, बारिशां बड़ियां होंदियां ने मशरकी पाकिस्तान। जिस तरह एलडीए में अदम पते का प्लॉट नहीं होता, अदम पते ये का अदम पते के बाबे है। नहीं, मैं क्या वेले बैठे होंगे, जुआ काट रहे होंगे एक दूजे दी अगे पीछे बह के, उन बाबों को काम पे क्यों ना लगाया जाए? उन्हें कहा यार हमारा अपना एग्रीकल्चर सेक्टर तो ठीक कर दो यार बाबियों, हैं यार। वैसे किस तरह इस कौम को ज़हनी तौर पे गुलाम बना के रखा गया, और अजीबोगरीब माफूकुल फितरत कहानियां, ठीक है। और ऊपर से जनाब ये इनको मिल गए इनके एजेंट, जो अंग्रेज के एजेंट थे पहले, ठीक है। और ये यार ये दरबारों के गद्दी नशीन है। जी जी, मखदूम सारे जो मखदूमीन जो आखिरी वक्त में नून लीग में शामिल हुए थे, ये पहले अंग्रेज के हाशिया नशीन थे ना। ऊपर से मिल गई ये, इन्होंने बुजुर्गाने दीन के बारे में अजीबो गरीब किस्म की कहानियां कड़ कड़ के तो लोगों को गुमराह किए रखा है यार। मसला ये है कि मेरी उम्र में आके जब बंदों को, आपको चीजों का इदराक शुरू होता है, उस वक्त तक एनर्जी मुक गई होती है जी। फिर हम ऐसे बैठ के सिर्फ बातें ही कर सकते हैं। और नई नस्ल जो कि उस नशे में मुब्तला होती है, वो हम जैसे को गालियां निकालती है, फिर गालियां सुनना पड़ती हैं। इसलिए आगे टुर पाओ। कॉटन की फसल तबाह हो गई है, 20% ठीक हो गया, और कॉटन का प्राइस जो है वो हाईएस्ट लेवल को टच कर गया है। लो जनाब, चाचे मंसूर ने जो हमने बात कही थी उस दिन कि जनाब अल्लाह आपका भला करे कि हर चीज़ अल्लाह ताला फितरत जो है वो हमारे वज़ीर आज़म के मुंह पे चट्टाह करके मारती है कि वो जो बात करता है फितरत उसके उलट कर देती है। उसने कहा हमारी इकॉनमी बहाल हो गई है। अगस्त का डाटा हमने पढ़ के सुनाया पिछले प्रोग्राम के अंदर, आपको अगर याद हो। जी जी, 20% गिर गई। 20% गिर गई एक्सपोर्ट। उसके ऊपर चाचे मंसूर ने स्टोरी गांड दी है, ठीक है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत कम होने से पाकिस्तान के सराफा मार्केटों में भी फी तोला सोने की कीमत कम होकर 1,15,600 रुपए पे आ गई है। यार कल पार्टी ने शिकवा किया है, आप कह रहे थे 1,23,000 से वापस मुड़ेगी, लेकिन ये नीचे आती जा रही है। मुड़ेगी मतलब कहाँ जाएगी? ऊपर को जाएगी। नहीं नहीं दादाजी, एनालिसिस सपोर्ट टूटी है। मैंने सपोर्ट की बात की थी। जिस तरह पाकिस्तान के स्टॉक मार्केट में अगर 40,082 की सपोर्ट टूट गई तो स्टॉक मार्केट ऊपर नहीं जाएगी, लेकिन जब तक वो सपोर्ट बहाल है। आज देखिए ना, कल मंडे को 252 पॉइंट मार्केट में और डल गए और 42,275 के लेवल पे मार्केट पहुंच गई। तो स्टॉक मार्केट में भी 250 से ज़्यादा पॉइंट्स की जो है वो तेज़ी पे कारोबार के अख्ताम, और सोने की जो कीमत है उसमें कमी देखी गई। और 10 ग्राम सोने की कीमत हालिया दिनों में पहली मरतबा 1 लाख के लेवल से नीचे आ गई है, और अब इसकी कीमत 99,108 रुपये है। यार वो नहीं, पहले मैं नहीं बोलता यार, वो तू मतलब कि वो एक 2 शेयर का फौरी तौर पे बता। एक तो पीपीएल बता जी, पीपीएल की क्या सूरत हाल है, और दूसरा कैपको। अच्छा दादाजी, पीपीएल का स्ट्रक्चर ये हमें बताता है कि इसमें जो राइजिंग वैली बनी है 96.99 अच्छा सपोर्ट है, वो सपोर्ट के खासा करीब खड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी तरफ अगर ये सपोर्ट टूट गई तो फिर कहाँ पे जाएगा दादाजी? फिर इसका अगला टारगेट जो है वो 86.20 रुपये होगा। 86.20 30 जून 2020 का लो है। अच्छा, वैसे क्या लगता है ऊपर गया तो फिर? दादाजी अगर अप साइड पे इसने लेवल ब्रेक किया, लेवल जरा समाप्त फरमाइएगा, 104 रुपए का अब टूटा तो अच्छा 138 रुपए, ये 104 से नीचे पलट आया था। जी जी, लेकिन मार्केट उठ रही है तो ये नहीं उठ रहा। दादाजी ऑयल की कीमतें इंटरनेशनल मार्केट में $3 गिर गई।
लो साढ़े तो वध गई। दादाजी हमारे बढ़ गई ना। अच्छा। हमारे यहाँ और कोई कानून पाया जाता है? दूसरा आपने कैपको का पूछा, कैपको का भी मैं अर्ज करता चलूँ, और उसके बाद ठट्ठा सीमेंट को भी कैप लगने शुरू हो गए हैं, तो बहुत से लोगों ने उसका भी पूछना शुरू कर दिया है। कैपको दादाजी अब करेक्शन में आएगा जी, और इसकी जो करेक्शन है वो तकरीबन कुछ 27 रुपए तक होगी। स्ट्रक्चर इसका अगली स्ट्रक्चर है, बदसूरत स्ट्रक्चर इसको कहा जाता है, और इसमें एंट्री रिकमेंड नहीं की जाती। ठीक हो गया, ब्रेक का वक्त हो गया। ब्रेक का वक्त हो गया। चलो शुक्र है यार, 2 शेरा नज़में दसा मेरे ससुराली ने फंसे हुए नहीं देखे जी। तू समझ गया ना? जी, मैं समझ गया लो, मतलब कि ना लेदा कर, लेकिन वक्फा लो। सामने का पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। वक्फा दादा पोतो शो के साथ रहिए। अच्छी भरपूर नींद, हसीन ख्वाबों से सजी, हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियां, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर। ब्रेक के बाद दादा पोतो शो में खुश आमदीद। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोतो शो आप समाप्त फरमा रहे हैं। सामने कराम, प्रोग्राम के इस हिस्से में आपके पैगामात शामिल करने का वक्त हुआ चाहता है। दादा पोतो शो में शामिल होने के लिए फेसबुक के थ्रू आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेज का एड्रेस है facebook.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या फेसबुक की सर्च बार में लिखिए दादा पोतो शो, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। इस पेज पर प्रोग्राम से पहले फीडबैक पोस्ट मौजूद होती है। पोस्ट के अंडर कमेंट कीजिए और दादा पोतो शो तक अपनी बात पहुंचाइए। सामने ग्राम, दादा पोतो शो सुनने के लिए आप YouTube पर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, youtube.com/दादा पोतो शो ऑफिशियल, या आप YouTube में सर्च करें दादा पोतो शो, हमारा चैनल आपके सामने आ जाएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आपको रोजाना दादा पोतो शो के नोटिफिकेशन YouTube के थ्रू मिल जाया करेंगे। जी दादाजी, फीडबैक शुरू कर दूं? बिल्कुल जी, बिस्मिल्लाह। पहला मैसेज जिशान शहजाद का है, और उन्होंने पावर सीमेंट से मुतालिक पूछा। इनकी 11.25 रुपए की परचेज है। यार मैं इनका क्या करूं यार, भाईजान ये कोई अच्छी से परचेज नहीं है, ठीक है? फंस गए आप, मान लें कि गलती हो गई, खसारा काट लें। पावर सीमेंट का जिस तरह की मशीनरी लगी हुई है, जिस तरह की उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्टिंग है, वो कंपनी जो है मौजूदा हालत में कभी प्रॉफिट में आ ही नहीं सकती, या कम से कम इतना प्रॉफिट तो नहीं हो सकता कि आपको डिविडेंड दे दे। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। जी दादाजी, हालत बहुत बुरी है शेयर की। सीमेंट में और बड़ी अच्छी इसका ऑप्शन स्ट्रक्चर भी बता रहा है, चेंज कर लें, ये मार्केट जो है कहीं मौका दे तो चेंज कर लें। और जैसा कि दादा पोतो शो में बात होती है कि जब स्टॉक मार्केट में रैली बनती है, मोमेंटम बनता है, तो कचरा भी चल पड़ता है। आपको फ़ायदा ये हुआ है कि 6-7 रुपए के लेवल से 10, 10:30, पौने 11 के लेवल पे पावर सीमेंट आ चुका है, लिहाजा आपकी परचेज के काफ़ी करीब है। कोई अच्छा मौका देख के तो इस शेयर के भी हाथ पीले कर दें। अच्छा मौका देख के इसके भी हाथ पीले कर दें, निकाल दें इसको। अबू अब्दुल्ला कहते हैं, दादाजी कराची में डूबी हुई गरीब अवाम, जिनमें मुमकिन तौर पर कब्जा माफिया भी हैं, इनके खिलाफ ऐसे वक्त में ऑपरेशन क्या गुल खिलाएगा? वो तजावजात के खिलाफ ऑपरेशन जो है उसकी बात कर रहे हैं। कहते हैं यकीनन उसमें माफिया भी इन्वॉल्व होगा, लेकिन लोगों के, जो गरीब लोगों के वहाँ मकानात हैं, उनके खिलाफ ऑपरेशन क्या नतीजा लाएगा? जी बिल्कुल डिजास्टर तो होगा, लेकिन उन गरीब लोगों को वहां पे आके नहीं बैठना चाहिए ना, कब्जे करके कटी पहाड़ी और इसके इर्द गिर्द जिन जो लोग बैठे हैं या बिठाए गए हैं, ये जिन्होंने उसमें दिहाड़ियां लगाई हैं, ठीक है, हम यही बात पीटते हैं ना कि छोटा घर बना लें, लेकिन बनाए तो वो जिसके डॉक्यूमेंट पूरे हों। अब असल लोग तो ये है ना मसाइल का बायस। जी ठीक है, अब रियासत है,
रियासत इनको एक नया घर बसा सकती है इनका। वो ओडमारा के पीछे ले जाए ना जाके जरा इनको, हाब डैम से पानी भी दे दें इनको, हैं, और वहां पे इनको 10-10 मरले के प्लाट अलाट कर दें, वहां से ट्रैफिक चला दें, बसें चला दें, ट्रेन चला दें शहर तक आने के लिए। अल्लाह अल्लाह खैर से। पर इतना बड़ा काम करे कैसे? यहाँ पे तो फड्डा पड़ जाना कि यार ठेका सानू दियो, वरना तुसी गरदार, ठीक है, ਤੁਹਾਡਾ इंडिया ਦੇ ਨਾਲ तल्लकात, इंडिया में तुम्हारी जायदादें, रॉ के एजेंट, वरना तो फड्डा ठेके पे फड्डा है। लिहाजा पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट कुछ करती ही नहीं है कि ना कुछ करांगे ना ये फड्डा डालेंगे आगे। जी, नेक्स्ट मैसेज हफीजुर रहमान का है। कहते हैं दादाजी मेरे पास इस्लामाबाद के देहाती एरिया में 1 कनाल जगह है, माशाल्लाह, इसका इंतकाल और फर्द मेरे नाम पर है और मैंने इसका टैक्स भी दिया हुआ है। अच्छा। अब जब मैंने निशानदही और कब्जे के लिए चंद माह पहले दरख्वास्त दी तो मुझे कहा गया कि वहाँ अब आबादी है, लिहाजा कुछ नहीं हो सकता। ये बात मुझे बाकायदा तहरीरी तौर पर दी गई। इस एरिया में अब 1 कनाल की कीमत तकरीबन 2 करोड़ पे है। यार मेरे मुंह से निकलने लगा था कि फौरी तौर पे उस पे ना अपना जाके 4 दीवारी बनाएं, लेकिन आप तो पहले ही लूटे जा चुके हैं। अदालतें चढ़ जाओ जी, फिर की कीता जा सकता और इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता, ठीक है ना। या फिर एक और भी सूरत हो सकती है, 2 करोड़ हैगी है तो 1 करोड़ लैके किसी कब्जा ग्रुप नू वेच दियो, किसी अलीम खान वेच दियो, वो आप ही कब्जा ले लेंगे। ये 2 ही सूरतें हैं पाकिस्तान के अंदर, और कोई सूरत नहीं है। जी, नसीम इकबाल का मैसेज है। कहते हैं दादाजी बराए मेहरबानी 31 दिसंबर तक जो प्रॉपर्टी की एमनेस्टी दी हुई है, इसमें मैंने काफ़ी लोगों से बाशमूल वकला राय ली तो हर बंदे की राय मुख्तलिफ है। वकला की राय मुख्तलिफ ही होती है। कहते हैं इसके क्या है क्या डिटेल्स इस एमनेस्टी की कि 31 दिसंबर तक प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि अब सोर्स नहीं पूछा जाएगा अगर आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो। देखिए इंडिविजुअल का मुझे इसके बारे में शक लगता है। अदारा जाती तौर पे कहा गया था, अदारा जाती तौर पे आप एक कंपनी बनाएं, वो कंपनी जो है वो ऐलान करे कि जनाब हम इतने घर बनाने लगे हैं, इश्तिहार दे के बाद झूठी सच्ची एप्लीकेशनें जमा करके बताए कि हमारे पास 200 घरों की आ गई है, सरकार उन्हें 5% पे लोन भी देगी और इसमें आने वाली इन्वेस्टमेंट का आपसे सोर्स भी नहीं पूछेगी। लेकिन ये सरकार हर मामले को इतना कंफ्यूज क्यों करती है? नहीं, मसला ये कि सरकार ने मुकरना होता ना, लेकिन मसला ये है कि ये सरकार तो मुकरने में अपना सानी नहीं रखती, तो कल नू मुकर गई तो फिर की करेंगे। मेरे सोर्सेज कहते हैं जितने लोगों ने प्रॉपर्टी खरीदी है ना इस दौरान में, उनको टैक्स के नोटिस आएंगे। ठीक है ना। अब सरकार तो किसी बात पे खलोती ही नहीं है। सरकार की क्या होती है जी? सरकार की क्रेडिबिलिटी होती है कि सरकार ने कह दिया। यहाँ पे सरकार जो है वो तो मुंह पे बैठ के झूठ बोल रही होती है। पाकिस्तान में सहाफत बड़ी आजाद है बरतानिया से भी ज्यादा आजाद है। आओ, बहुत आला, ठीक है ना। अपने मुकदमे में सरकार पेश नहीं होती, सरकार वहां से स्टे ऑर्डर अपना एडजर्नमेंट ले जाती है, वो क्या कहते हैं डेट लेके भाग जाती है और कहती है कि मैं दूसरों को खिलाफ मुकदमा करता तो इतने पैसे मिलते। मामा पहले अपनी तरीक से भुगतना। 10 अरब रुपए का जो इल्जाम लगाया था अगले ने मुकदमा किया हुआ है तुम्हारे ऊपर। हर दफा तुम्हारा वकील आगे तारीख लेके भाग जाता है। जी, दिलशाद रजी कहते हैं दादाजी एक बच्चे ने अभी बीए का इम्तिहान जर्नलिज्म के साथ दिया है। वो चाहता है कि फिल्म प्रोडक्शन में आगे तालीम जारी रखे, पाकिस्तान से बाहर जाने को भी तैयार है। आपका मशवरा? उस बच्चे को कान पकड़ा के जूते मारे। बीए का कुछ जर्नलिज्म, पाकिस्तान में जर्नलिज्म, वो 18वीं सदी का जर्नलिज्म पढ़ाई जा रहे हैं यार। इसी दुख से हमने पढ़ाना ही छोड़ दी। वो 5 Ws अभी तक पढ़ाए जा रहे हैं। आहो, दुनिया कहीं की कहीं गुजर गई है, सहाफत का चेहरा ही बदल गया। इलेक्ट्रॉनिक टीवी जो है वो इररेलेवेंट हो गया दुनिया भर। हमारे यहाँ तो किसी और वजह से इररेलेवेंट हुआ ना, क्योंकि वो कुछ कह ही नहीं सकता जब तक उसे व्हाट्सएप ना आ जाए, ठीक है। लेकिन दुनिया में वैसे ही टीवी जो है वो इररेलेवेंट हो गया है। रेडियो पहले इररेलेवेंट हो गया था, है? तो अब आ गया है सोशल मीडिया के ऊपर अपना सारा सिलसिला ये वो। तो इसके लिए उसे मीडिया प्रोडक्शन की जरूरत है, तो किसी अच्छे इदारे में अप्लाई करे। अंडर ग्रेड के लिए वो ओवर क्वालिफाइड है और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए वो लेस क्वालिफाइड है। बीए होने की वजह से अब पता नहीं उसे क्या मशवरा दिया जाए। या तो वो एमए भी कर ले तो फिर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए चला जाए, तो या फिर वो 2 साल की कुर्बानी दे के अंडर ग्रेजुएशन के लिए अप्लाई करे। अब मुझे समझ नहीं आ रही। बीए भी उन्हें प्राइवेट किया होना, प्रेजेंटेशन होनी कोई नहीं, स्कॉलरशिप मिल भी गया, एम्बेसी ने वीजा रिजेक्ट कर गया, मारना। काफी मसाइल है। बच्चे की ग्रूमिंग नहीं होनी। जरा किस दिन शौक के लिए ही, जरा ऐसे ही लर्निंग के लिए ही, लाहौर में दफ्तर है जी उसका, अल्लाह आपका भला करे, फॉरेन ऑफिस का जो कैंप ऑफिस है, उसके बाहर लाइन लगी होती है बच्चों की जिन्होंने अपने टेस्ट करवाने होते हैं। सुबह बेचारे 6 बजे आगे लाइनों में लगते हैं, 6-7 बजे तक, ठीक है, और 12-1 बजे तक लाइन में लगे होते हैं। जाकर उन बच्चों पर एक नज़र तो डालिएगा, आपको पता चलेगा किस किस लेवल का बच्चा वहाँ पे खड़ा हुआ है।
तो वहां पे ये सिंपल ग्रेजुएट जिसने प्राइवेट किया होगा 2 कंपार्टमेंट लेके, ये तो कहीं खड़ा ही नहीं हुआ इस बेचारे का। तो आप जरा जाके वो जो बाहर जाते हैं ना, वो उनके फिर रुख भी वही होते हैं, ठीक है ना। घर में मोहल्ले वालों के साथ जो 8वीं में से भाग गया हुआ था, बैठ बैठ के इसका लेवल भी वहीं पे रह गया होगा। सिंपल इज दैट। तो इसलिए भाईजान या तो एमए कर लें, थोड़ा सा यूनिवर्सिटी में जाए, उठने बैठने का पता चले, बात करने का, गुफ्तगू करने का पता चले, या तो ये कर लें, ग्रूम हो ना, थोड़ी सी ग्रूमिंग यहाँ से ले, फिर उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, पोस्ट प्रोडक्शन सीखने के लिए बाहर चला जाए। मैं बड़ा बेरहम होकर तजिया कर रहा हूँ, ठीक है। या फिर 2 साल के ऊपर कंप्रोमाइज करे और एफए की बुनियाद के ऊपर अप्लाई कर ले, अल्लाह खैर। वहां पे एज लिमिट कोई नहीं होती। जी। ऐसे रायत का मैसेज है, कहते हैं दादाजी भांग की काश्त का जो फैसला किया गया इस पे काफ़ी तनकीद हुई, लेकिन भांग का पौधा दुनिया में सनती मकासद के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल में लाया जाता है। आप क्या कहते हैं? कौन कहता है तनकीद हुई है? मजाक उड़ाया गया। हाँ जी, मजाक भी क्यों उड़ाया गया दादाजी? इसलिए कि बड़े सगीर के अंदर भांग जो है वो इन मकासद के लिए कभी पब्लिकली इस्तेमाल ही नहीं हुई। तो सरूर और सुकून के लिए आया ना, सरूर और सुकून के लिए इस्तेमाल हुई है, ठीक है। और जिन्होंने ये इस्तेमाल करनी होती थी, शुरफा जो थे वो अपने बच्चों को कहते थे कि इनके पास से नहीं गुजरना तुमने। तो कई सदियां लगी ना भांग को इस तरह अपने उसमें से निकालने में। तो अब सदियों का सफर आप दिनों में तो तय नहीं कर सकते एक बार, ठीक है। वो इस फॉर्म के अंदर इस्तेमाल नहीं करते और इस पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं करते जिस पर्पस के लिए और जिस फॉर्म में ट्रेडिशनली पाकिस्तान में इस्तेमाल होती, ठीक हो। वो उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी इंडस्ट्री डेवलप कर ली हुई है। इंडस्ट्री लाने का तुसी ना नहीं लेना, तो फिर लोगों ने कोट कोट के ही पीनी है ना। देखें, जब आपने इंडस्ट्री लगाई हो, आपको करशी बताया कि जनाब हमें इतनी भांग की जरूरत होती है, इतने मन की, और हमें मिलती नहीं है और हम बाहर से मंगवाते हैं, ओके। हम दर्द बताया जनाब हमें इतने टन भांग की जरूरत होती है और हमें बाहर से नहीं मिलती, तो हम यहाँ पे मंगवाते हैं। अजमल साहब भी चीखा मार रहे हो, अजमल खान दुआ खाना वाले, उनके बच्चे चीखे मार रहे हो कि हमें जनाब इतने टन भांग की जरूरत होती है हर साल और हम जनाब पूरी नहीं पड़ती हमें। फिर तो बात समझ में आती है। लेकिन अगर उनका काम चल रहा है, जो कि चल रहा है, तो इसका मतलब है कि फिर भांग कोई और अपने मकासद के लिए करवा रहा है ना। भांग तो इन्होंने इस्तेमाल करनी है ना। या कोई यहाँ पे XYZ कंपनी जो है, चलो ये अपना जुल्फी बुखारी की कंपनी सही को खड़ी हो गई, कह जनाब इतने टन भांग होगी तो ये फैक्ट्री हमारी चल सकती है और हम यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो फिर तो बात समझ में आती है। एवं हवा में तीर चलाई जा रहे हैं। हमारे यहाँ भांग कभी उस पर्पज के लिए इस्तेमाल हुई ही नहीं। अगर हम भांग उठा लेंगे, ये हम कहाँ फेंकें ये नहीं हमें पता चलना। और जिस तरह की मौजूदा हुकूमत है, ढिंचक पूजा की तरह की ना इसका कुछ सुर मिलता है, ना ताल है, ना लय मिलती है, ना आवाज में सुर है। इन्हें तो फिर उन्हें ही ढिंचक पूजा वाला गाना ही गाना है। क्या नाम उन्हें रखा है? ढिंचक पूजा। वैसे ढिंचू कुछ और भी जानवर करते। हालांकि दादाजी इसके सनती मकासद के लिए ही साईं कायम अली शाह भांग को बरसगीर में लेके आए थे, अमेज़न के डेल्टे से उठा के। अच्छा, ठीक है। अच्छा। लेकिन दादाजी उसके और अच्छा मजीद ये है कि जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया तो उसकी फौज की थकावट उतारने के लिए भी साईं ने बतौर मशरूब उन्हें पेश किया था। ये भांग को बतौर मशरूब पेश किया। बिल्कुल ठीक। फिर वो पी के सो गए थे और यूं उनकी थकावट उतरी। अच्छा, इसीलिए तो वो मुल्तान से आगे जा नहीं सके। अच्छा, कि भांग पी ली थी। बहुत आला, बहुत ही आला। हारून मेमन का मैसेज है न्यूयॉर्क अमेरिका से। कहते हैं दादाजी स्टॉक मार्केट की तेजी हजम नहीं हो रही। आप कहते हैं ब्रोकर आपस में खेल रहे हैं, जब ब्रोकर आपस में लड़ेंगे तो स्टॉक मार्केट भी गिर जाएगी। ये क्या मंजरनामा हुआ यार? मार्केट ने उठना होता है जब आपके फंडामेंटल्स इंप्रूव हो रहे हो। फंडामेंटल्स आपके इंप्रूव नहीं हो रहे, ठीक है। आप जितना मर्जी झूठ बोली जाए, फंडामेंटल्स इंप्रूव नहीं हो रहे। एक्सपोर्ट्स हमारी नहीं बढ़ पा रही, ठीक है, या बढ़ती हैं तो फौरन कम भी हो जाती हैं। तो इसलिए जैसे ही फंडामेंटल स्ट्रांग होंगे तो हम यकीनन कहेंगे कि मार्केट स्ट्रांग बुनियाद के ऊपर बढ़ रही है। लेकिन टेक्निकल अगर उसका जायजा लिया जाए, अगर फंडामेंटल की बजाय टेक्निकली जायजा लिया जाए, तो वो वसीम साहब वक्तन फक्तन आपको बताते रहते हैं। पहले सेगमेंट में इन्होंने बता दिया जी। समेटे वाइंड अप करें बात को। ले सामीन कराम, आज के प्रोग्राम से इतना ही। कल फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़ खुदा में तकसीम करने की तौफीक। आमीन आमीन। दादाजी बेहद शुक्रिया। सामने कराम पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो आप समात फरमा रहे थे। ये था आज का दादा पोता शो। मैं उम्मीद करता हूँ आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपने मेज़बान वसीम अहमद को दादाजी के साथ इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अच्छी भरपूर नींद,
हसीन ख्वाबों से सजी। हर लम्हा सुकून, हर करवट आराम दे। सपनों की दुनिया में जाकर तो देखो, वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, अनमैच्ड कंफर्ट, यूके फोन लाकर तो देखो। ये खुशियाँ, ये त्योहार बढ़ाएं बहुत सा प्यार, ले जाएं अपनों के पास, लाएं शख्सियत में निखार। हमारे लिबास, हमारी पहचान, सब लिबास हमारे। अहमद फैब्रिक्स, चौक चौबुर्जी, लाहौर। नेशनल फ्लोर एंड जनरल मिल पंजाब आटा के लिए चुनती है सोने जैसी सुनहरी गंदम और यकीनी बनाती है 100% ग़िज़ाइयत। पंजाब गोल्ड आटा आपको दे एक्टिव लाइफ, ताकि आप मुस्कुराते रहें, गुनगुनाते रहें। बहू, अब गांव जाते हुए मैं भी पंजाब गोल्ड आटा लेकर जाऊंगी। अम्मी जान, अब आपको गांव जाने कौन देगा? पंजाब गोल्ड आटा, चक्की आटे से कहीं बेहतर।